चलिए नमस्कार, कैसे हो आप सब। अपना हाल चाल नीचे कमेंट बॉक्स पर बताते रहिएगा। छत्तीसगढ़ आज क्या है खास पर जानेंगे। छत्तीसगढ़ किसानों के फायदे के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठाने जा रहा है, क्या है खबर, क्या है अपडेट, आज के इस वीडियो पर जानेंगे। अगर आप किसान हैं तो भाई बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और गुजारिश आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जोर से करके रखिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर, अप टू डेट जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं बिजली की बढ़ती दरों को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुआ है। खबरें चारों तरफ की तरफ फैल रही है। जहाँ लोग जानना चाहते हैं कि इसका असली वजह क्या है। आप लोगों को बता दें कि मौजूदा स्थिति में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं और अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी की खबर। जानकारी मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगभग प्रति यूनिट 10 पैसे अधिक देने होंगे। वहीं इंडस्ट्रीज के लिए लगभग 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस वजह छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ाने पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस मामले में बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली दरें राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई है, लेकिन इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रही हैं, भारत सरकार कोयला नहीं दे रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो बिजली की दरों में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनाम से जुड़ी खास खबरें सामने आई हैं। किसानों को फायदा ही फायदा, इसको लेकर जो खबरें हैं, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ने इस पोर्टल को लोकार्पण किया था। तब से लेकर अब तक इसके माध्यम से अनेक उत्पादकों और खरीदों के बीच विनिमय हो चुका है। इनाम ने जारी आंकड़ों में बताया कि संस्था के इस दौरान 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक कृषि मंडियों को एकीकृत किया गया है। इनाम में देश भर के 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसान, 2 लाख से अधिक अनाज व्यवसायी और 2000 FPO पंजीकृत हैं। इस इनाम ने घोषणा की है कि वह आगामी वर्षों में 1000 और मंडियों को अपनी सेवाओं में जोड़ेगा। किसानों को भुगतान से लेकर हर तरह की तकनीकी सहयोग के लिए भी यह संस्था सतत काम करती है। इनाम ने जारी आंकड़ों में बताया कि वह अगले वर्षों में अपने नेटवर्क के साथ देश की 1000 और कृषि उपज मंडियों को जोड़ने जा रहा है। इसके लिए तकनीकी रोड मैप बनाया जा रहा है। कैसे फायदा होगा, कितना फायदा होगा, इसके लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। जैसे इसके जुड़ी कुछ खास खबरें आएंगी, अपडेट आएगा, जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने राज्य सरकार वचनबद्ध, किसानों के समृद्धि से होगा छत्तीसगढ़ का विकास। जी हाँ, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में द्वीप प्रज्वलन एवं राज्य गीत के साथ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसानों को खेती किसानी की दिशा में समृद्ध बनाने, उन्हें नवाचार तथा नई आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए किसान समृद्धि मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और गाँव के खेती खलिहानों में समृद्ध आने से छत्तीसगढ़ में भी समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की तरक्की तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों निश्चित रूप से किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोलती है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रगतिशील एवं उन्नतशील किसानों को योजना अंतर्गत चेक का वितरण भी किए। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान के मामले में आत्मनिर्भर बना है, परंतु दलहन तिलहन के उत्पादन में कार्य योजना बनाकर प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसी कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए सांसद अरुण साव ने कहा कि किसानों को तरक्की के लिए आधुनिक कृषि पद्धति अपनाना जरूरी है। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के कारण ही किसान समृद्ध के वाहक बनते हैं। वैसे किसान भाई लोग, आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर काफी सारी कार्य योजना बनाई गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान की अंतर राशि दी जा रही है। धान के अलावा अन्य फसल लेने वाले किसानों को भी इस पर जोड़ा गया है और दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, वहीं रकबों में भी वृद्धि हो रहा है। लगातार सरकार हर वर्ष धान खरीदी के नया रिकॉर्ड बना रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम किसानों से जुड़ी जो जानकारियां, खबरें हैं आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की तमाम किसान संबंधी योजनाएं, अप टू डेट जानकारी, घोषणाएं लगातार हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। सीजी न्याय योजना ऑल अपडेट्स प्ले स्टोर पर आप सर्च करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलती है अगली वीडियो पर और एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।